मुझे 20 साल की उम्र में पता चला कि मेरा बाप तो बांझ है, तो फिर हम सब बहन भाई किसकी औलाद थे। मुझे अपनी माँ से नफरत होने लगी। एक दिन मैंने उससे लड़ते हुए उसे घर से निकालने लगा तो मेरा बाप मुझे कहने लगा कि तुम्हारी माँ बदकिरदार नहीं है, मुझे मालूम है तुम किसकी औलाद हो। जब उस आदमी का नाम मालूम हुआ तो मुझे खुद से नफरत होने लगी कि वह तो मैंने वो रिपोर्ट देखी जिसके मुताबिक मेरी ज़ात ही सवालिया निशान बनकर रह गई थी। उम्र के 20 साल गुजारने के बाद मैं अपने बारे में इतना बड़ा सच जानकर कोई भी इंसान अपने होश में नहीं रह सकता, और मेरा भी यही हाल हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुद पर मातम करूं या अपनी माँ की बदकिरदारी पर, जिसने हम सब बहन भाइयों की ज़ात पर सवाली निशान बनाकर रख दिया था, या फिर उस इंसान की कम हिम्मती पर सवाल उठाऊं जो हमारा बाप कहलाता था। मैंने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर कर उस रिपोर्ट को देखा। शायद मुझे देखने में ही कोई धोखा हो गया हो। मैंने 2-3 बार अपनी आंखें बंद की और खुद को यकीन दिलवाया कि ये सब कुछ हो सकता है, ये ख्वाब हो, ये सब झूठ हो। लेकिन हर बार आंख खोलने पर वो कागज़ का टुकड़ा एक भयानक हकीकत बनकर मेरे सामने आ जाता था, जो मुझे यकीन दिलवाता था कि ख्वाब नहीं, हकीकत है। मैं खुश था। आज मुझे अपने एडमिशन के सिलसिले में अपने कागजात चाहिए थे। माँ भी घर पर मौजूद नहीं थी और ना ही बाबा, वो दोनों कहीं पर गए हुए थे। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही अलमारी से कागजात निकाल लेता हूँ, और इसी वजह से मैं माँ के कमरे में चला आया था और अलमारी खोलकर कागजात देखने लगा। वहाँ पर फाइलों का ढेर पड़ा हुआ था, जहाँ पर तरह तरह के कागज़ रखे थे। मैं इनमें से अपने कागजात ढूंढ रहा था कि एक कागज़, बहुत ही पुराना कागज़, एक फाइल में नीचे गिर गया। जैसे ही मैंने उसे उठाया तो मैं चौंक गया, क्योंकि वह कागजात तो शायद किसी की मेडिकल रिपोर्ट लग रही थी। पहले तो मैंने उसे वैसे ही फाइल में रख देने का सोचा, फिर फिक्र होकर मैं मजबूर होकर उस कागज़ को देखना शुरू करने लगा। तो पहले तो पापा का नाम ऊपर पढ़कर मैं हैरान हुआ। मेरा नहीं ख्याल था कि मेरे पापा को कोई बीमारी हो सकती है जिसकी ये रिपोर्ट है। मैं जैसे जैसे इस रिपोर्ट को पढ़ता गया वैसे वैसे मेरी रंगत बदलती गई। वह ये रिपोर्ट थी कि जिसने मेरी ज़ात को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था कि आखिर मैं कौन हूँ, जिसके इस रिपोर्ट के मुताबिक तो मेरा बाप तो औलाद पैदा करने की नेमत से ही अलग था। मेरा बाप बांझ था, वो कभी बाप नहीं बन सकता था। कुछ लम्हे तक तो मुझे समझ में नहीं आई कि मेरे आसपास हो क्या रहा है। अगर मेरा बाप बाप बनने की इस नेमत से महरूम था तो फिर हम कैसे पैदा हो गए? क्या मेरे बाप को इस बात का मालूम था या फिर नहीं? अगर ऐसा था तो उसका साफ साफ मतलब ये था कि बदकिरदार मैं खुद नहीं, मेरी माँ ही थी। यही हकीकत जानकर जिसे सारी उम्र जिसको अपना बाप कहते रहते समझते रहे, वो हमारा बाप ही नहीं था। मेरे तो खून की गर्दिश रुक गई। और उससे भी भयानक बात यह थी कि मेरी माँ का कैरेक्टर मशहूर हो चुका था, और हो सकता था कि इस बारे में मेरे बाप को भी कुछ मालूम ना हो, क्योंकि ये रिपोर्ट माँ के कागजात से निकली थी और आज से पहले मैंने इसे कभी नहीं देखा था। माँ तो घर पर नहीं थी। मैं गुस्से से इधर उधर टहलने लगा और माँ के आने का इंतज़ार करने लगा। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे बस किसी भी हालत में माँ से ये सब पूछना था कि ये सब क्या है, उसने ऐसा क्यों किया है, हम किसकी औलाद है। इतना प्यार हमारे बाप ने दिया था, इससे तो यही अंदाज़ा लगता था कि मेरे पापा को भी अपनी हकीकत के मालूम में कुछ नहीं पता था। माँ ने उनसे ये बात छुपाई होगी, वरना कोई किसी और के बच्चों से इतना प्यार कैसे कर सकता है। मुझे अपने साथ साथ बाबा के लिए भी बहुत बुरा महसूस हो रहा था। जब उन्हें यह हकीकत पता चलेगी तो इनका क्या रिएक्शन होगा। एक बार मेरे दिमाग में आया कि मैं उनसे ये बात छुपा लूँ, जैसे कि आज तक ये बात छुपी हुई है और बाकी बहन भाइयों को भी ना पता चले। लेकिन मैं सब्र नहीं कर सकता था। ये इतनी छोटी बात नहीं थी कि इस पर खामोश रह जाता। हमारी ज़ात सवालिया निशान बनकर रह गई थी और मुझे हर हाल में जवाब चाहिए था कि आखिर हम किसके गुनाह की पैदावार है, कौन है हमारा बाप और माँ ने ऐसा क्यों किया। मैं माँ का इंतज़ार कर रहा था कि थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और दरवाज़ा खोला तो माँ और बाबा हंसते हुए और बातें करते हुए अंदर आ गए। मैं इन्हें देखकर सोचने लगा कि बाबा को तो शायद मालूम ही नहीं कि माँ ने उसके साथ क्या खेल खेला है, और मेरी माँ को तो देखो कितनी मासूम बन रही है, जैसे कि इसमें कुछ पाक और नेक औरत कोई है ही नहीं। वो अंदर जाने लगी तो मैं उनके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। मुझे इस तरह तन कर खड़ा हुआ देखकर बाबा ने सवाल या नज़रों से मुझे देखा और कहा कि क्या बात है, खैरियत तो है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। इस पर माँ पर इल्ज़ाम लगाते हुए मैं तो रुक गया, लेकिन मेरी सामने माँ की सारी जवानी आ गई। मैंने उन्हें बचपन से ही अपनी माँ को बहुत अच्छे किरदार में देखा था
और हम सबको भी उसने बुराई के रास्ते से बचने और अच्छाई के रास्ते पर चलने को कहा था। बाबा और माँ ने अपने सारे बच्चों को बहुत अच्छी तालीम दी थी और वे अभी भी ऐसे ही तरबियत दे रहे थे। माँ हमेशा दूसरों की मदद में लगी रहती थी और मेरी माँ की खासियत थी, फिर वह तो कैसे इतना बड़ा गुनाह कर सकती थी। ये सब मेरे दिमाग में आया तो मैं रुक गया, लेकिन वह मेरे सवाल का जवाब नहीं था और मैं अपने सवाल का जवाब लिए बिना चैन नहीं ले सकता था। इसलिए मैंने हाथ में पड़ी वो 20 साल पुरानी रिपोर्ट माँ और बाबा के सामने रख दी और सवाल पूछा कि ये सब क्या है। माँ का तो वो हाल हो गया जैसे कि कांटों के बदन में खून ना हो और कहा कि तुम्हारे हाथ में ये कैसे लगी। मैंने गुस्से में कहा है जहाँ से भी लगी हो, लेकिन मुझे सच का पता तो चल गया ना। अब आप मुझे बताओ कि ये सच है या नहीं। बाबा बात को टालते हुए कहने लगे कि तुम्हारे लिए सब जानना जरूरी नहीं है, बेहतर है कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये तुम्हारे सुनने की बात ही नहीं है। लेकिन मैं सख्त गुस्से में आ गया था। मैं माँ का हाथ अपने सर पर रखा और मैंने अपने सर की कसम देकर कहा कि तुम बताओ कि तुम्हारे साथ खड़ा ये आदमी तुम्हारा पति है या नहीं और हमारा बाप है या नहीं। मैं इस पर माँ का चेहरा देखने लगी तो मुझे बहुत ज्यादा तरस आया। उनके चेहरे की रंगत बदल गई थी। उन्होंने भी यकीनी से मुझे देखा था और कहने लगे कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। मैं तुम्हारा बाप हूँ बेटा। तुम्हें आज क्या हो गया है? कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं हो गई है? मैंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, बल्कि माँ का कैरेक्टर खराब है। पूछिए अपनी बीवी से कि हम सब इसकी औलाद है या नहीं, क्योंकि मैं तो जान चुका हूँ कि अब आप हमारे बाप नहीं हो। यह आपकी 20 साल पुरानी रिपोर्ट सब कुछ सच सच बता रही है। माँ की आंखों में आंसू आने लगे। वो कहने लगी कि आज इस राज को क्यों खोलना चाहते हो जो आज तक दबा हुआ है। तुम कुछ मत सोचो। मैंने कहा लेकिन मैं तो आज इस राज को जानना ही चाहता था। आखिर हम सब किसकी औलाद है? मुझे लग रहा था कि मेरी माँ का चरित्र ही खराब होगा और उसने मेरे बाप को औलाद की खुशी देने के लिए गलत रास्ते पर चलना शुरू कर दिया होगा। मैं बहुत गुस्से से एक बार फिर सवाल किया कि क्या तुम मुझे बताओगी ये सब क्या है, या मैं समझ लूं कि मेरी माँ का चरित्र ही खराब है। वो इस बार भी चुप रही थी तो मेरे सब्र का पैमाना टूट गया था। मैंने उनको बाजू से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और कहने लगा कि यह चरित्रहीन औरत, मेरी माँ तो हरगिज नहीं हो सकती। अब इस घर में नहीं रह सकती हो। हमारी जिंदगी से चले जाओ। आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। माँ ने हैरानी से मुझे देखा और कहा कि मैं वही हूँ बेटा कि जो मैं उनकी जरा सी तकलीफ पर तड़प जाता था और आज उन्हें खुद ही घर से बाहर निकाल रहा है। मेरा बाप एकदम से होश में आया और मुझे कहने लगा कि तुम होश में नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि अपनी माँ को घर से बाहर निकालने की? उसने माँ का हाथ पकड़ा और घर के अंदर लेकर आ गए। मैंने कहा कि आप इतना बड़ा दिल कैसे दिखा सकते हो? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि आप हमारे बाप नहीं है, तो आप ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हो कि आपकी बीवी ने आपको धोखा दिया है? बाबा कहने लगे कि तुम्हें हमारे बारे में फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सबको जानता हूँ। यह सुनकर तो मेरे सर पर जैसे आसमान ही टूट पड़ा था। अगर वे सब कुछ जानते थे तो इतना टाइम तक वे कैसे खामोश रहे? मुझे इन दोनों ने धोखे में क्यों रखा? हम किसकी औलाद थे? हमारा असल बाप कौन था? क्या हम नाजायज औलाद थे? मेरा बाप कहने लगा कि कुछ भी हो अपनी माँ को बदकिरदार मत कहना, वरना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। चरित्रहीन तो मैं हूँ। तुम्हें अपने बाप का मालूम करना है तो मैं तुम्हें बाप का नाम बता दूंगा, लेकिन इस बार तुम हमेशा के लिए इस बात को यहीं पर दफन कर दोगे और आज के बाद ये जिक्र तुम अपनी बहन भाइयों से या किसी के सामने नहीं करोगे। मैं इस टाइम अपने बाप का नाम जानना चाहता था, इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं इस राज को राज ही रहने दूंगा। आप मुझे बताओ कि कौन है मेरा बाप? तो बाबा ने जवाब दिया, जिस इंसान का नाम पापा ने बताया उस आदमी से तो मुझे नफरत महसूस होने लगी। क्या मैं उस आदमी का बेटा हूँ? मैं उसे जानता था। वो हमारे इलाके का बदमाश था, बहुत ही ज्यादा बड़ा और शातिर था। सब लोग उसे दूर रहने की कोशिश करते थे। उसके बारे में लोगों की राय बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती थी और मैं खुद भी उसे बहुत नापसंद करता था, क्योंकि मैंने उसे हमेशा लोगों की बेइज्जती करते हुए देखा था। और अब ये जानकर जिसे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था वही मेरा बाप है, उसने तो मेरा सर ही शर्म से झुका दिया था। अब मुझे ये पूछने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि क्या मैं उसकी जायज औलाद हूँ या नाजायज। मैं चुपचाप कमरे से निकलकर घर से बाहर आ गया और इस टाइम मेरी ये हालत हो रही थी जैसे मेरे जिस्म में जान ही ना हो। मैं बेचैनी कदमों से खुद को घसीटता हुआ पार्क में चला गया। मैं सोचकर परेशान हो रहा था कि आखिर मेरी माँ इस घटिया इंसान के साथ कैसे रिश्ता बना सकती थी और उसने मुझे पैदा किया। क्या मेरी माँ की उससे पहले शादी हुई थी या फिर और कुछ? और इसके आगे सोचने की मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे वहां पर बैठे हुए जाने कितनी देर हो गई थी कि मैं पापा को दूर से आते हुए देखा
और उन्होंने मुझे आते ही गले से लगा लिया और कहा कि तेरे पूछने पर तेरे बाप का नाम बताया है, लेकिन बाप तो वही होता है जो पालता है, और मैंने तुम्हें पाला है और तुम मेरे ही बेटे हो। तुम मेरे ही नाम से जाने जाते हो और मेरे ही नाम से जाने जाओगे। अगर तुम ज़्यादा ना पूछते तो अपनी माँ पर घटिया इल्ज़ाम ना लगाते तो मैं तुम्हें कभी भी ऐसी हकीकत के बारे में तुम्हें ना बताता। मैं जानना चाहता था कि मैं इस शख्स की औलाद क्यों हूँ और इसका मेरी माँ से क्या ताल्लुक था, लेकिन शायद ये सही मौका नहीं था। मुझे किसी और टाइम पर पूछना चाहिए था, इसलिए मैं खामोश होकर उनके साथ घर पर आ गया था। मैं तो माँ से नजरें मिलाने के काबिल नहीं था और उन्होंने भी मुझे देखकर मुंह फेर लिया। शायद उन्हें मेरे शब्दों से बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। हम 3 बहन भाई थे और मैं सबसे बड़ा था। मुझसे छोटी एक बहन और फिर सबसे छोटा एक भाई था। इन सब के हंगामे में अच्छी बात यह हुई थी कि वह दोनों घर पर नहीं थे बल्कि स्कूल में थे। मेरी माँ को तो शायद ब्लड प्रेशर हाई हो गया और उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, और फिर ऐसे में बाबा ही थे जिन्होंने मेरे बहन भाइयों के सामने खाना रखा और उन्हें खाना खिलाया। और मैं पापा को देखकर दिल ही दिल में सोच रहा था कि क्या कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है जो इतने बड़े राज को भी छुपा सकता है, जो दूसरों की औलाद को भी अपनी औलाद की तरह पाल सकता है। जाहिर है कि बाप तो बांझ था, इसका मतलब तो ये था कि हम तीनों बच्चे ही उसके नहीं थे, और इस राज के मालूम होते ही हमने हमेशा अपनी औलाद की तरह रवैया रखा, और अभी भी यही रवैया था। मेरी इतनी बदतमीजी के बावजूद भी उन्होंने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी उलझन उनसे बयान की और कहा कि वह शख्स मेरा बाप कैसे हो सकता है, आप मुझे अच्छे तरीके से सब कुछ बताओ। मेरी बात सुनकर वह चुप हो गए। कहने लगे कि तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं, अपने दिमाग से ये बातें निकाल दो। और तो और ये कहकर चले गए। लेकिन मैं इतनी जल्दी ये सब कुछ नहीं भूल सकता था, और अब तो मुझे हर सूरत में मालूम कर कर ही रहना था कि आखिर ये सारा चक्कर क्या है और उनके पीछे में ऐसा क्या हुआ है। कि हैरत की बात तो ये थी कि वह आदमी कभी भी हमारे घर की दहलीज तक पहुंचा भी नहीं था और ना ही कभी माँ को उससे बात करते हुए देखा था। क्या उसे मालूम ही नहीं था कि उसका बेटा ही है, या माँ ने उसे बताया था? ये नहीं, ये सारे सवाल मुझे परेशान कर रहे थे। लेकिन एक तरफ मेरा असल बाप था जिसने लोगों की जिंदगी हराम कर रखी थी और उन्हें सताने के लिए कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ता था। एक तरफ मेरा ये बाप था जिसने इंसानियत की एक मिसाल कायम कर दी थी। इसी तरह रात को मेरी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली थी और अब हम उन्हें लेकर इमरजेंसी में अस्पताल ले गए। वहाँ मालूम हुआ डॉक्टर ने जब पिछली रिपोर्ट मांगी तो बाबा मुझे घर की तरफ जाने के लिए कहने लगे, और मैं भाग भाग कर माँ की रिपोर्ट लेकर डॉक्टर को दे दी। इससे पहले मैं अक्सर माँ की तबीयत खराब होती रहती थी तो हम उनको अस्पताल में लाते रहते थे, इसलिए उनकी फाइल पहले से ही तैयार थी। डॉक्टर के मुताबिक माँ को कैंसर कई साल पहले हुआ था। अब वह दोबारा लौटने लगा था, इसलिए उनका इलाज दोबारा शुरू हो गया था। जब डॉक्टर के पास ये सब कुछ पूछने गया तो मुझे कहने लगी कि तुम कौन हो। मैंने कहा कि मैं उनका बड़ा बेटा हूँ। तो उस वक्त डॉक्टर ने मुझे बहुत ही अजीब सी नज़रों से देखा, जिसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया था, और वह मुझे कहने लगी कि मैं उसकी फाइल हिस्ट्री में इस रिपोर्ट के मुताबिक तो उसे कभी औलाद ही हो नहीं सकती, क्योंकि 20 से 22 साल पहले जो कैंसर इनको हुआ था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, इस फाइल में लिखा था। यह सुनकर तो मेरे कदमों पर खड़ा होने के काबिल भी नहीं रहा था। अच्छा, तो तुम उनके अलग बेटे होंगे। अक्सर ऐसा होता है कि अपनी औलाद ना हो तो लोग दूसरे की औलाद लेकर पाल लेते हैं। ये एक नया राज मेरे सामने खुला था। पहले जो मेरे हाथ में रिपोर्ट लगी थी उसके मुताबिक तो मेरा बाप में बाप बनने की नेमत नहीं थी, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक तो मेरी माँ भी माँ नहीं बन सकती थी। एक ही वक्त पर दोनों की रिपोर्ट एक जैसी कैसे हो सकती थी? और ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर था जो ये दोनों मिलकर छुपा रहे थे। पहले तो मुझे ये था कि मेरा बाप कौन है, लेकिन अभी नया मसला मेरे सामने आ गया था कि अब मुझे अपनी माँ के बारे में भी मालूम करना था कि वह मेरी माँ नहीं है तो फिर मेरी माँ कौन है। अचानक मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है कि मेरा बाप और मेरी माँ दोनों ही बांझ हो और उन्होंने अपनी तन्हाई दूर करने के खातिर मुझे चुरा लिया हो, या फिर उन्होंने ही मुझे किसी ने दे दिया हो। मैंने एक प्लान बनाया और मैं उस वक्त अपने असल बाप के घर में गया और उसके घर की नौकरानी को कुछ पैसे देकर उसकी बीवी के बाल हासिल कर लिए और अपना और उन बालों का डीएनए टेस्ट कराया। लेकिन जब रिपोर्ट मेरे सामने आई तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह रिपोर्ट भी मैच नहीं कर रही थी। इसका मतलब ये था कि वह भी मेरी माँ नहीं थी, और बाबा से पूछने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं था। मैं कुछ भी पूछता तो उन्हें बात को घुमा फिरा कर ही जवाब देना था। इसलिए बेहतर यही था कि मैं अपने तौर पर पता लगाऊं कि शाम को मेरे छोटे बहन भाई माँ को देखने की वजह से आए तो अचानक उन्हें देखकर एक धक्का सा लगा था
मेरे दिल में आया कि कहीं ये भी तो मेरे सगे बहन भाई नहीं है। इस वक्त उन दोनों को टेस्ट की वजह से मैं अपने साथ लेबोरेटरी में ले गया और डीएनए कर कुछ दिनों के बाद जब डीएनए रिपोर्ट आई तो यह हकीकत जानकर तो मेरे होश उड़ गए कि हम तीनों सगे बहन भाई नहीं थे, बल्कि हम तीनों ही अलग अलग माँ बाप की औलाद थे। इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालने का आखिर क्या मकसद हो सकता था। अब मेरे सब्र का पैमाना भर गया था, इसलिए मैंने वो सब कुछ अपने साथ लिया और अपने बाबा को जाकर कहने लगा कि बता दो या फिर मैं खुद सच ढूंढने के लिए निकल जाऊंगा। आधा सच तो मुझे मालूम हो ही गया है कि हम तीनों सगे बहन भाई नहीं हैं, बल्कि हम तीनों ही अलग अलग माँ बाप की औलाद है जिन्हें आपने अपनी एक छत के नीचे जमा किया। बाबा घबराए और बौखला कर कहने लगे कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर मैं सबूत के साथ आया था और वे मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। अब उनके पास सच बताने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो कहने लगे कि हाँ, ये सच है कि तुम तीनों हमारी औलाद नहीं हो, बल्कि तुम तीनों के माँ बाप ही अलग अलग है। हमने अपनी पसंद की शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद ही मेरी बीवी को खतरनाक किस्म का कैंसर हो गया। उसके इलाज के दौरान कुछ ऐसी तकलीफ आई कि डॉक्टर ने हमें साफ कह दिया कि वह कभी माँ नहीं बन सकती है। ये बात अगर मेरे घर वालों को पता चल जाती तो वो मुझे तलाक देने और दूसरी शादी करने के लिए कह देते, जबकि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने अपने घर वालों के सामने अपनी झूठी रिपोर्ट बनवा कर सामने रख दी थी। मैं बाप नहीं बन सकता था। अगर हमारी औलाद नहीं हो रही थी, इसमें मेरी बीवी का नहीं बल्कि मेरा कसूर है। मेरी वह रिपोर्ट देखकर सब घर वालों को साफ सूंघ गया और उन्होंने फिर मुड़कर मुझसे कभी दोबारा मेरी बीवी को लेकर कुछ नहीं कहा। हमने फैसला किया था कि हम बच्चा गोद ले लेंगे और उसको पालेंगे। तुम जिस शख्स की औलाद हो, तुम्हें मालूम भी है कि वह किस किस्म का बुरा इंसान है। उसने अपनी एक नौकरानी के साथ खुफिया तौर पर शादी कर ली थी, लेकिन जब वह प्रेग्नेंट हुई तो उसे छोड़ दिया और उसे घर से निकाल दिया। वो बेचारी रोती हुई हमें मिली और हम उसे अपने घर पर ले आए थे और उसने हमारे घर पर तुम्हें जन्म दिया और इस वक्त वो मर गई। मरने से पहले उसने ये कहा था कि इस बच्चे को अपना नाम दे देना और हमने उसकी ख्वाहिश को माना और तुम्हें अपना बेटा बना लिया। हम अपने खानदान वालों से बहुत दूर थे, इसलिए किसी को ये पता ही नहीं चल पाया था और हमने उन्हें यही कहा था कि अब मेरा इलाज हो चुका है और ये अब हम दोनों की औलाद है। इसके बाद हमने फैसला किया कि हमें 1 या 2 बच्चे अडॉप्ट करने चाहिए ताकि हम कुछ बच्चों को अपना नाम दे। इसलिए बाकी तुम्हारे 2 बहन भाइयों को अपने अनाथालय से ले लिया था, क्योंकि उनका कोई वारिस नहीं था, इसलिए हम उनके वारिस बन गए थे। मैंने तो अपनी बीवी को बहुत कहा कि मेरी बनाई हुई झूठी रिपोर्ट को फेंक दे, लेकिन उसने उसे संभाल कर रखा हुआ था। कहने लगी कि हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आप मेरे लिए किस हद तक गए थे। खुद को ही बुरा बना लिया था। मैं उसे हमेशा अपने दिल के पास रखूंगी और इस रिपोर्ट को तुमने पढ़ लिया और तुम गलतफहमी का शिकार हो गए। अब तुम चाहो तो किसी से भी पूछ सकते हो। ये सब कहानी सुनकर मैं अपनी जगह पर ही खड़ा का खड़ा रह गया था। अपने बाप की मोहब्बत को देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और जैसे मिसाल मेरे बाप ने कायम की थी वे तो कोई कर ही नहीं सकता था। उन्होंने अपनी बीवी की इज्जत बचाने की खातिर अपने आप को ही बांझ साबित कर दिया, बल्कि हम सब बच्चों को भी अपने बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। मैंने पापा और माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी और कहा कि आज के बाद मेरे मुंह से ये बात नहीं निकलेगी। हम आपके ही बच्चे हैं और आपके ही रहेंगे। ये बात सुनकर वे दोनों मुस्कुरा दिए। धन्यवाद दोस्तों।